आज महिला दिवस है, लेकिन हिंदुस्तान में हर चौथी महिला घरेलू हिंसा झेलती है। महिलाएं काम तो खूब करती हैं, लेकिन उनके हाथ में मजदूरी नहीं आती। 53% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं और हर 4 में से 1 लड़की की शादी आज भी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। ये बात किससे छिपी है कि भारत में महिलाएं नेता तो अपनी पसंद से चुन सकती हैं, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाने वाला पति नहीं। महिला दिवस पर इसी सच का सामना करते हैं। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों के नाम पर उनकी बराबरी और सशक्तिकरण के लिए कस्में खाई गई। औरतों को उपहार दिए गए, गुलदस्ते दिए गए, तोशाले दिए गए, जैसे एक दिन में ही औरतों के लिए सब ठीक कर दिया गया हो। लेकिन उसी वक्त केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आती है और भ्रम का गुलाबी शीशा छन्न से टूट गया। अब हकीकत का आईना देखें, इससे पहले सपनों की ये दुनिया देख लीजिए। रंगोली, गुब्बारों से सजावट, वंदनवार, तोरण द्वार और गुलाबी कारपेट। जब दुनिया महिला दिवस पर मंथन कर रही थी, तब उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर का चुनाव चल रहा था। कुछ आदर्श बूथों पर महिलाओं के लिए इंतजाम ऐसे थे कि सच संवर कर वोट डालने गई महिलाएं चौंक गईं। एक दिन के लिए ही सही, महिलाओं को लगा कि वो भी ताकतवर हैं, खास हैं। ये इंतजाम इसलिए कि महिलाएं अपने मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। लेकिन इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की सरकारी रिपोर्ट ने बता दिया कि सही सरकार चुनने वाली देश की 95% महिलाओं को अपनी जिंदगी के मनमाफिक चुनाव का भी हक नहीं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5% लड़कियां पसंद से शादी कर पाती हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में तो हालात और भी बुरे हैं, जहां सिर्फ 1% महिलाएं पसंद का पति चुन पाती हैं। 21वीं सदी की दौड़ती हुई दुनिया में भारत की 65% महिलाएं 7 फेरे ले लेने के बाद ही पहली बार अपने पति को देख पाती हैं। मुझे बेहद ही खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन शादी का डिसीजन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एंड आई थिंक जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोग अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, तो आई थिंक शादी के लिए भी हमारे को काफी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब आजाद भारत में महिलाएं अपने पसंद से देश का पंच तो चुन सकती हैं, पति नहीं। लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं है, वो सोच की है जिसकी चक्की में एक मर्दवादी समाज उनके सपनों को पीसता चला जाता है। जैसे परिवार के लिए 48% महिलाओं को मेहनत से कमाया करियर छोड़ देना पड़ता है, और जो अपना करियर आगे बढ़ाती भी हैं, उनमें से सिर्फ 23% महिलाएं निवेश के फैसले खुद ले पाती हैं। बाकी की 77% महिलाएं पति या पिता के फैसलों को स्वीकार करने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि जीवन बीमा कराने वालों में महिलाएं सिर्फ 24% हैं। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा करवाने वालों में भी महिलाएं 24% से ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन आंकड़ों में कहीं कोई उम्मीद नहीं छिपी है। देश में 5% ऐसी महिलाएं हैं जिनके बचत खातों में लगभग 5 लाख रुपया है। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, क्योंकि देश में सिर्फ 2% पुरुष ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। आई थिंक अब तो बहुत लोगों के पास खाते हैं और विमेन के पास भी जितनी है सभी के पास खाते हैं। पर अगर आप 5 लाख की बात करें तो मैं मानती हूँ बहुत ही कम लोगों के पास इतना पैसा होगा, क्योंकि वो अपने पास कम रखती हैं। ज्यादातर आदमी अपने पास पैसा रखते हैं टैक्स बचाने के लिए ही सही, लेकिन देश में संपत्ति पर मालिकाना हक महिलाओं को मिल रहा है। 40% महिलाओं का स्थायी संपत्ति पर मालिकाना हक है। हैरत की बात यह है कि इसमें बिहार सबसे आगे है। बिहार में 58.8% महिलाओं के पास अपनी संपत्ति है। दूसरे नंबर पर मेघालय और त्रिपुरा है, जहां की 57.3% महिलाओं के पास संपत्ति है। देखा देखी राजस्थान में भी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। 5 साल में यहां महिलाओं की संपत्ति में 9% का इजाफा हुआ है। लेकिन संपत्ति से ज्यादा सोना है भारतीय महिलाओं के पास। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास ही है। भारत के घरों में करीब 20,000 टन से ज्यादा सोना है। पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चलें और उनको ये अवसर दें कि महिलाएं भी आज कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या अपना खुद का काम हो, जो उनके सपने हैं, जो वो करना चाहती हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कर सकें। लेकिन कारोबार के मामले में महिलाओं की स्थिति सोचने वाली है। देश में 5,85,00,000 कारोबारी इकाइयां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 14% यानी कोई 80 लाख इकाइयां महिलाओं के नाम है।
लेकिन ये महिलाएं 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये बदलाव शहरों में ज्यादा नजर आता है। सूरत तो तब तक नहीं बदलेगी जब तक दूर दराज के इलाकों की औरतें भी अपने हिस्से की आजाद सांसें हासिल न कर लें।